देखो इस पे क्या देखना था, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था इंडियन बुक का। इंडियन पॉलिटिक्स के पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, क्या क्या हमने टॉपिक कवर किए थे, अपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे हमने, कौन कौन से चैलेंज इंडिया ने फेस किए थे। तो चैलेंज कौन थे भारत के पास में, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था, यूनिटी को क्या करना था, मेंटेन करके रखना था। और भी हमारे पास में चैलेंज थे, सिर्फ यही चैलेंज नहीं थे। और मैंने क्या बताया था, पूरा वर्ल्ड किसकी ओर देख रहा था, इंडिया की ओर देख रहा था कि इंडिया कैसे सक्सेस करके दिखाता है डेमोक्रेसी को। कि कुछ समय क्या था, मैंने बताया था डेमोक्रेसी वगैरह क्या था, बहुत ही मुश्किल से छोटे छोटे देशों में ही पॉसिबल हुई थी डेमोक्रेसी। जैसे चाइना भी आज़ाद होता है 49 में, तो उसने क्या किया, 1949 में चाइना आज़ाद हो गया, लेकिन उसने किस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया, कम्युनिस्ट को अडॉप्ट कर लिया, ना कि उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। लेकिन उस समय क्या था, डेमोक्रेसी फेमस थी तो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया। कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे उसके, जब अच्छी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मानी जाती तो उसने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, तो कुछ ना कुछ उसके अपने पर्सनल रीजंस रहे होंगे। हम लोगों ने क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, हमारे देश में ज़्यादा टेंशन थी। हम लोग क्या कर रहे थे, पार्टीशन को देख चुके थे। पार्टीशन के देखने के साथ ही जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो और एक चैलेंज है, डेमोक्रेसी में क्या राइट्स देने पड़ेंगे पीपल्स को। अगर राइट्स देंगे, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री इस तरह की, तो यहाँ लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड करेंगे अपनी। तो भारत जैसे देश में तो डेमोक्रेसी और मुश्किल था। इसलिए जो कह सकते इंटरनेशनल मीडिया थी वो क्या कर रही है, देख रही थी भारत में कैसे सक्सेस करके दिखाते हैं यहाँ पे, और हमारी डेमोक्रेसी फिर भी क्यों सक्सेस हो जाती है। और हम क्या करते हैं 1952 में क्या करते हैं, सक्सेसफुल इलेक्शन को हेल्ड करा लेते हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो गई, पूरी सक्सेस हुई। तो हमने डेमोक्रेसी भी देख लिया था कैसे सक्सेस की थी। यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। तो कि चाहे वो माइनॉरिटी में रहा हो चाहे मेजोरिटी में रहा हो, क्या हो गए, सारे हैप्पी थे भारत से। तो इस तरह क्या था, ये सब चला। और डेवलपमेंट, तीसरा टॉपिक क्या हमारा रह गया था, डेवलपमेंट का जो रखा गया था। डेवलपमेंट इतनी आसानी से नहीं होता, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, किसी भी देश का होगा। तो क्या उसी कंटिन्यू, क्या उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या है हमारा पहला जो टॉपिक, अब इसके बाद जो स्टार्ट होता था क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, यानी कि परिणाम क्या होते हैं आफ्टर द पार्टीशन, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है, किसका रिजल्ट, पार्टीशन का। क्या क्या उसके रिजल्ट होते हैं, क्या लोगों को फेस करना पड़ता है। तो यार उधर कहते हैं किलिंग एंड एट्रोसिटी ऑफ द बोथ साइड। तो बोथ साइड मतलब किसकी बात करता है किसकी बात करेगा वो, पाकिस्तान की और इंडिया की। किसकी बात करेगा, पाकिस्तान की और इंडिया की बात करेगा। तो पाकिस्तान दोनों साइड में क्या होता है, एट्रोसिटी मतलब क्या था, अत्याचार वगैरह, यानी कि किलिंग चालू हुई थी हर जगह। चाहे कोई भी रहा हो, चाहे भारत रहा हो चाहे पाकिस्तान रहा हो, दोनों साइड के लोग क्या किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। जो मैंने बताया था गदर मूवी में क्या दिखाया गया है, तो थोड़ी बहुत सीन किसमें दिखाया जाता है, उसी को दिखाया जाता है। कैसे अगर देखा होगा तुम लोगों ने, तो कैसे ट्रेन पाकिस्तान से आ रही होती है, क्योंकि क्या हो जाता, यहाँ से लोग जा रहे थे तो ट्रेन में तो जा रहे थे, वहां से आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन वहां से कैसे डेड बॉडी आ रही थी, जब वहां देखा कि वहां के लोगों ने मारकर भेजा, तो यहाँ से भी क्या किया, रिवर्ट कर दिया, उल्टा रिवर्ट करना भेज चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, मारना चालू कर दिया, यहाँ से भी लोगों को मारा जाने लगा। तो ये सब क्या था, यहाँ दोनों साइड से क्या हो, किलिंग चालू हो गई थी, एट्रोसिटी चालू थी हर जगह से। तो सफर कौन करेगा, कुछ कह सकते हो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, कुछ क्या हो गए, जो अगर पॉलिटिक्स में हमेशा कौन पिसता, कौन है, पब्लिक पिसती है, कभी नेता नहीं पिसते कभी भी ना। कोई नेता उस समय मारा गया होगा इतना हाई प्रोफाइल, जो भी नेता इधर से उधर गए ना, और राजा ही बन गए, चाहे इधर के रहे हो चाहे उधर के रहे हो, राजा ही बन गया इस तरह से। तो देवर किलिंग कहता है एंड एट्रोसिटी ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड क्या हो गए, अत्याचार यानी कि मारकाट चालू हो गई थी हर तरह से। फिर कहता है द नेम ऑफ द कहते हैं रिलीजन पीपल वन कम्युनिटी रिप्लेसली किल टू वन, कह सकते हैं अनदर कम्युनिटी। इसमें क्या था, एक कम्युनिटी मतलब क्या था, मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहा है। एक कम्युनिटी क्या कर रही थी, दूसरी कम्युनिटी को क्या कर रहे थे, दुश्मन की तरह देखना चालू हो चुके थे इस समय। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान किस बेस पर बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किस बेस पे बना था, धर्म के नाम पर बना था। क्या बना, धर्म के नाम पर। पाकिस्तान अगर देश बना है तो किसके नाम पर बना है, धर्म के नाम पर बना है। अगर धर्म के नाम पर बना है, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान किसके लिए, मुस्लिमों के लिए है। तो ये किसके लिए, तो यहाँ पर क्या किया, दोनों रिलीजन, यानी कि हिंदू के लिए कहा गया कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि हिंदू में से, यानी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू बस रह रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम क्या है, इनसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम क्या भारत में रह रहे थे, लेकिन कहा गया कि हिंदुस्तान किसके लिए, हिंदुओं के लिए है, और पाकिस्तान किसके लिए है, मुस्लिमों के लिए। लेकिन नहीं, दोनों साइड में क्या थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। लेकिन क्या कर दिया, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन का क्या हो गया, दुश्मन हो गया। एक कम्युनिटी क्या हो गई, दूसरे कम्युनिटी की क्या हो गई, दुश्मन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर घर कर जाता है कि हमारा देश आएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मारना चालू कर दिया यहाँ पर, यानी दोनों साइड से लोग मारे गए। लाखों लोग क्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। सिटी लाइक कहता है लाहौर, अमृतसर एंड क्या कोलकाता। देखो सबसे ज्यादा टेंशन के एरिया होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, लाहौर होता है, अमृतसर होता है, कोलकाता होता है। अमृतसर मतलब क्या हो गया, पंजाब की बात कर रहा है। मैंने बताया था जब पार्टीशन की बात की जाती है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ रह रहे थे, ये तो पंजाब में थे, ये तो बंगाल में थे, लाहौर हो गया।
तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कह सकते जहां पर ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाला एरिया था। तो सबसे मेन एरिया कौन थे? अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया। इंडिया की बात कर रहे हैं, लाहौर तो पहले भी इंडिया में था लेकिन चला गया उधर। तो यहाँ पर क्या था, हिंदू मुस्लिम की ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो जैसे बांटा भी गया था, यहाँ पर देखा ये बंगाल से क्या बना था हमने, ईस्ट, ये क्या हो गया, बंगाल कुछ हिंदू, जहाँ पर हिंदू ज्यादा थे वो किसको दे दिया, इंडिया को दे दिया गया। तो हमने क्या कहा, बंगाल बोल दिया, उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं। और यहाँ पर क्या थे, जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे हमने क्या कर दिया, इसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था। मतलब क्या रहा होगा, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रही होगी। जो आज बांग्लादेश देखते हो क्या था, ईस्ट पाकिस्तानी था पहले, क्या था वो, पाकिस्तानी था। तो ये किसके लिए था, मुस्लिमों के लिए था। तो हमने किसको दे दिया, मुस्लिमों को दे दिया गया था। मतलब सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ रही होगी, इन दोनों में एरिया ज्यादा टेंशन रही होगी ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे। तो एक दूसरे को सबसे ज्यादा मारना कहाँ चालू रहा होगा, यहाँ पे चालू रहा होगा। सेम कंडीशन अगर चले जाओगे वेस्ट की ओर, तो मैंने बताया था एक पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब किधर है, इंडिया में है। तो पंजाब कैसे बन गया होगा, यही एरिया यहाँ पर चले गए तो क्या बोला गया, पंजाब बोल दिया गया होगा। जिस तरह बंगाल को, तो यहाँ पर अब क्या है, बांग्लादेश है। तो बंगाल बांग्लादेश के मिलते जुलते नाम नहीं है ना, तो उसी से बांग्लादेश बन गया। यहाँ पर क्या था, एक पंजाब, मैंने कहा पाकिस्तान में भी एक पंजाब का यहाँ पे है। तो मतलब क्या था, ये एरिया किसका रहा होगा, हिंदू मुस्लिम वाला रहा होगा। और हिंदू मुस्लिम वाला मतलब क्या, टेंशन वाला एरिया। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा किया गया, ये कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। जहां पर मेजोरिटी ज्यादा किसकी थी, मुस्लिमों की थी। तो किसे दे दिया गया, पंजाब को दे दिया गया, यानी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो कहां पर चला गया, ये पाकिस्तान में चले गए ये। और ये कहां रह गए, इंडिया में रह गए। समझ आ गया यहाँ तक कैसे, इसलिए क्या बोला गया, इसको कम्युनल जोन बोला गया। यहाँ पर क्या था, एक हॉट एरिया, हॉट स्पॉट बनाए गए ये। सबसे ज्यादा क्या थी, यहाँ पर टेंशन ज्यादा थी। और लाहौर रहे, सेम कंडीशन कैसी थी, लाहौर की भी ऐसी थी। इसलिए कैसे एरिया थे ये, कम्युनल जोन बना दी, जहां पर ज्यादा टेंशन थी, इनको ज्यादा ध्यान रखना था। समझ आ गया यहाँ तक क्या था, यहाँ तक। फिर आगे देखो, माइनॉरिटी ऑफ द बोथ साइड बॉर्डर, आप तो कहते हैं फ्लैट, कहते हैं होम, इन क्या कर दी, जो माइनॉरिटी थी। अभी तक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम भी माइनॉरिटी में थे उस समय, लेकिन क्या था, जो अदर कम्युनिटी कह सकते हैं, जो बौद्ध रहे होंगे, जैन रहे होंगे, जो 1% से भी कम है जिनकी पॉपुलेशन भारत में, तो उनके क्या हाल हुए, ये देखो इन्होंने कैसे क्या सफर किया होगा। इनके चक्कर में तो ये भी लपेटे गए होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि ये बच गए होंगे। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिमों तो अपना अपना देश बांट लिया। इनके लिए कौन सा देश था, अगर ये इधर जा रहे हैं तो मार खाना, इधर आ रहे हैं तो मार खाना है। क्योंकि अदर कम्युनिटी क्या सफर कर रही थी ज्यादा, तो अदर कम्युनिटी में ये बेचारे आ रहे थे सब, इनके साथ में भी क्या किया गया, अत्याचार हुआ बहुत सा। इनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और कैसे रहने पड़ गए, रिफ्यूजी कैंप पे रहने पड़ गए। इनको याद रखना, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि टेम्परेरी कहते हैं शेल्टर दिए गए, और क्या बनाए गए, रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे। उस समय क्या कि बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप बनाए गए थे। क्यों रिफ्यूजी कैंप क्यों बनाए जा रहे थे, क्योंकि और जब लोग भाग रहे थे पाकिस्तान, पैदल ही चलते रहे थे लोग, अगर कोई बॉर्डर में लगा हुआ है तो ऐसे एक बच्चे को छोड़कर भाग रहा है, कोई फैमिली वाले बिछड़ गए, मालूम चल रहा है अंकल बेटा वहां रह रहा है, पापा जी यहाँ रह गए भारत में, इस तरह के थे। जो भी देखा जाता मारा जा रहा था। तो लोगों ने क्या किया, तुम ठीक है वहीं रहो जहां हो, हम चाहें वहां से ही हैं। अगर रास्ते में पकड़े गए तो मार दिए जाएंगे, तो इससे अच्छा जहां रहो वहीं सर्वाइव कर लो। तो ये किया गया। तो बहुत से आज भी ऐसी फैमिली जो बिछड़ चुकी हैं, याद रखना, मालूम चलता कुछ पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके रिलेशन यहाँ हिंदुस्तान में है। ये सब कहां से ऐसे रिलेशन, क्योंकि उनके पुरखे यहाँ रह गए। उन्होंने कहा, जिनको ज्यादा प्यार होता अपनी मदरलैंड से, कहता नहीं मैं यहीं मरूंगा जो कुछ होगा, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। कुछ ऐसे भी होते हैं। और जिसको जाना हो, जो समझदार होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, कहता ठीक है तुम रहो यहाँ, हम जा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल होता है क्या करता है, ठीक है तुम रहो यहाँ पे। कुछ होते ना, देखा होगा घर में, कहते नहीं एक मुझे एक टुकड़ा जमीन का चेत दे दो, चाहे जैसे भी हो, निशानी के तौर पर रखना है उसे, चाहे मार हो जाए वहां पे, इससे मैटर नहीं करता उनके लिए। तो सिर्फ क्या करते वो, जरा सा ये नहीं जानते कि हम बच जाएंगे, चाहे वहां पर रह ले अच्छी तरह से, नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। क्या करते, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, यही जन्म हुआ तो यही मरूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले भी होते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर क्या, तो मैंने कहा ना कुछ रिलेशन मिल जाते हैं पाकिस्तान को। कहते हैं कभी चैनल सुनो पाकिस्तान, तो बताते हैं वो कि मेरे दादा दादा वहां रहते थे। इसलिए बताते क्योंकि उनको ऐसा है, हकीकत में ऐसा था, इसलिए ऐसा है। तो वो बेचारे क्या रिफ्यूजी कैंप में, कभी सालों मालूम चल जाता है, कुछ 16-16 साल से बिछड़ चुका है। जब रिफ्यूजी कैंप कहाँ तक लगा रहेगा, बाद में कहा तुम यहीं रहो, तुम रिफ्यूजी ही रह गए, अब तुम रिफ्यूजी की तरह ही रहो। बाद में मालूम चलता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये सब लगाया गया था। फिर क्या होता है, मैनी सिटीज कहता है वुमेन्स वेर किल्ड देयर ओन, कहते हैं फैमिली। यहाँ पर क्या होता है, वुमेन्स होते हैं, जो गर्ल्स होती है, क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इन्हीं के फैमिली के द्वारा। क्या किया जाता है, इन्हीं के फैमिली के द्वारा मार दिया जाता है खुद। क्यों, क्योंकि अत्याचार, और किसी भी, चाहे हिंदू रही हो वुमेन्स हो चाहे मुस्लिम रही हो, तो इनके दोनों साइड से क्या हो रहा था, एट्रोसिटी इनके साथ की जा रही थी, इनके साथ की जा रही थी। तो बहुत इनके साथ में कुछ गलत ना हो, तो फैमिली वाले क्या कर रहे थे, खुद मार दे रहे थे पहले से ही। फैमिली वाले क्या कर रहे थे, खुद मार दे रहे थे पहले से ही।
यहाँ पर ये कंडीशन थी। बाद में इट इज एस्टिमेटेड अबाउट द, कहता है 80 लाख पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द, कहा जाता है कि लगभग किसने 80 लाख पीपल्स क्या हुए, सफर किए, माइग्रेटेड हुए, इधर से उधर चले गए, माइग्रेट हुए। याद रखना कितने लाख की बात करता है, 80 लाख पीपल्स क्या हुए, माइग्रेट हुए थे इस बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक। कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड, कहते हो गया 80 लाख से हो गया। कहते हैं न्यू बॉर्डर अबाउट, कहता है 5 to 10 लाख पीपल, कहता है किल्ड। यहाँ पर क्या सिर्फ 5 to 10 लाख पीपल की बात की जाती, लेकिन ऐसा नहीं रहा होगा, यानी कितने लोग मारे गए होंगे यहाँ पे। ये तो मात्र कभी बुकों में ये कहीं भी एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया जाता किसी भी तरह से, नहीं तबाही आ जाए, पब्लिक और सेंटिमेंट हाई हो जाए उसके। अच्छा ऐसा हुआ था, इसलिए हमेशा कम डाटा रखा जाता। तो यहाँ पर क्या बताता है 5 to 10 लाख पीपल, देखो 5 to 10 लिखा है, जैसे डबल की बात करता है, 6 7 5 6 होता है, 5 10 नहीं होता कभी, 5 6 लाख, 5 10 लाख नहीं होता। तो सीधे क्या कहा 5 to 10 लाख पीपल क्या कर दिए गए, किल्ड, यानी कि मार दिए गए और या उस ओर से मारे गए। बाद में पोएट एंड राइटर्स ये सब क्या कर दिए गए थे, सब ने कुछ न कुछ लिखा इनके विषय में, क्या क्या सफर किए। यहाँ पे कई राइटर्स का नाम दिया होगा तुम्हारे बुक पे दिए है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, महात्मा गांधी सेक्रीफाइसेस देखेंगे। महात्मा गांधी ने क्या क्या किए देश को आजाद कराने के लिए, महात्मा गांधी ने क्या क्या किए थे, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस थे इनके। तो होता है 14 और 15 अगस्त को क्या हुआ था, इंडिया आजाद हुआ था, कह सकते इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ अंग्रेजों से। अगर महात्मा गांधी डिड नॉट, कहता है पार्टिसिपेटेड, कहता है एनी सेलिब्रेशन, क्योंकि क्या किया जाता पूरे देश में, क्या किसका माहौल था, गर्मजोशी का माहौल था, हर जगह क्या किए जा रहे थे, सेलिब्रेशन चल रहे थे, किसके, देश को आज़ादी मिलने के चक्कर में हर जगह नाच गाना हो रहा था, तिरंगे फहराए जा रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी क्या थे, इन्होंने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों, क्योंकि कह सकते महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो, ये नहीं चाहते थे कभी भी। दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी थे और कह सकते कई लीडर तो कई थे जो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या थे, ये पूरी तरह से लास्ट तक बैठे रहे कि क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना देना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ये भी टूटते हैं और लास्ट में क्या कर दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। और क्या हो गया, फिर बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी क्योंकि चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी भी इन सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं ये, क्योंकि नहीं चाहते थे कि इंडिया का बंटवारा हो। तो क्या था, इन्होंने बिल्कुल शांत रहे कि हमें किसी भी इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी रहा हो, आप जो भी चल रहा था फंक्शन, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ही वाज इन कोलकाता, तो ये कहाँ थे उस समय, कोलकाता में थे। एरिया विच वाज, कहता है रन बाय द ग्रीनशम अदर राइट्स ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। और ये क्या करना है, लोगों से अपील कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, मैंने पहले बताया था, राइट्स हो रहे थे हर जगह, दंगे फसाद चल रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कोलकाता में। और मैंने क्या बताया था उस समय क्या थे, हॉटस्पॉट था एक प्रकार से कोलकाता कह सकते हैं, मेन एरिया था जहाँ पर कम्युनल जोन था पूरी तरह से। तो ये क्या कर रहे थे, वहाँ पे लोगों से अपील कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पर विवाद चल रहा था इस तरह कि आप कह रहे हैं शांत रहें, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कौन, महात्मा गांधी, यानी उस समय भी शांति में लगे हुए थे, किसी तरह से शांत हो जाए जो हमारे यहाँ राइट्स इस तरह चल रहे थे। तो ही वाज, कहता है सडन कम्युनल, कहता है वायलेंस एंड डिसर्टेड बाय द प्रिंसिपल, जो भी यहाँ पर, क्योंकि जिनके प्रिंसिपल क्या था, ये किस पर चाहते थे, अहिंसावादी थे, हिंसा तो चाहते नहीं थे। और यहाँ पर क्या हो रही थी, हर जगह हिंसा हो रही थी। तो इन्होंने, क्योंकि इनके प्रिंसिपल क्या था, अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे कि यहाँ पर ना झगड़ा होना चाहिए, ना किसी को मारकाट होनी चाहिए। और पूरे देश में क्या चल रहा था, यही चल रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनके बुलाया भी जाता है कहीं, लेकिन ये नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, वहां पर अपील कर रहे थे लोगों से कि हमें क्या करना चाहिए, एक मिलजुल करके रहना है, ये होता है। गांधी वेंट, कहता है प्रोसीडर, कहता है हिंदू और मुस्लिम, देखो लिखा भी उसमें वायलेंस, वो क्या करते हैं कि त्याग दें, कि आप क्या करो, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इसको क्या करो, आप गिव अप करो, किसी भी तरह से खत्म करो इसको। तो बाद में सब कुछ कहते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी प्रोसीडर क्या हिंदू और मुस्लिम कहते हैं, उनसे के शांत रहने की बात करते हैं। इस कहते हैं प्रेजेंस इन द कोलकाता, कहता है ग्रेटली यहाँ पर सिचुएशन होता भी है ऐसा, जो सेलिब्रेशन चल रहा था वहां तो पार्टिसिपेट करते नहीं, लेकिन लोगों से अपील करते हैं, वहां पर इसका इम्पैक्ट भी दिखता है महात्मा गांधी का। अब वहां पर कहते कुछ जो राइट चल रहे थे वो शांत भी होते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या, यानी कि कह सकते हैं ये सब क्या था, सेक्रीफाइसेस थे, उन्होंने क्या क्या किए देश के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट क्या था, कितनी प्रिंसली स्टेट थी भारत में उस समय, कह सकते हैं 565 प्रिंसली स्टेट थी। और इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है भारत को, भारत कैसे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कराता है। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या था, प्रॉब्लम कौन सी थी भारत के साथ में, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते एक गेम खेल गए थे। गेम क्या खेल गए थे, प्रिंसली स्टेट को ये कहकर चले गए थे, क्या कहकर गए थे, या तो आप कह सकते हो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, किसको ज्वाइन कर सकते हो, पाकिस्तान को, या तो आप किससे ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप क्या रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। कौन कंडीशन अप्लाई कर गया, ये ब्रिटिश। तो कौन चाहेगा कि मैं किसी के अंडर में रहूं, या इंडिया पाकिस्तान के अंडर में रहूं, कोई नहीं चाहेगा। हर एक व्यक्ति क्या चाहेगा, ये राजा है तो हमेशा राजा बन के तो रहना चाहेंगे,
और जब खुद ही चाहे, अंग्रेजों ने कंडीशन भी अप्लाई कर गए हैं, आप तो हमेशा चाहो तो वैसे ही रह सकते हो, तो कोई चाहेगा मैं किसी के अंडर में रहूं? तो जरा ये कंडीशन सोचो कि कितनी कंडीशन उस समय खतरनाक रही होगी। और ये टारगेट यानी कि क्या था, और प्रिंसली स्टेट को अंडर में लाना ही था। नहीं तो जरा देखो भारत के बीच में कितने कितने राजा होते, 562 रियासतें होती भारत में, तो छोटे छोटे झांसी देख, यहाँ पर दूसरा रूल कर रहा होता, महोबा में कोई दूसरा रूल कर रहा होता, बांधम को दूसरा रूल कर रहा होता, तो यहाँ कितने राजा होते हर जगह से। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे बीच में। और टारगेट किसको दे दिया गया था? भारत से दे दिया गया, जिन्ना को दे, वो सॉरी पाकिस्तान से जिन्ना को दे दिया गया, और इंडिया से किसको दे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया कि आपको क्या कराना है, इंटीग्रेशन कराना किसी भी तरह से, किसका? प्रिंसली स्टेट का। इसको देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।